जिसके सर पर ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी मां नहीं होती। लोरी सुनाती है छुप के सुलाती है, लोरी सुनाती है छुप के सुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है माँ, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान करे, अल्लाह ईश्वर, कि आप लोग अच्छे से रहें और खूब मन लगा कर पढ़ें। आज मदर्स डे है और मैंने फेसबुक पर देखा कि बहुत सारे पोस्ट सिर्फ माँ के नाम आए हुए हैं, सिर्फ माँ के नाम। और ये देखकर मुझे बहुत अधिक खुशी हुई, बहुत अधिक खुशी हुई। लेकिन मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या सचमुच हम अपनी माँ को इतनी प्राथमिकता देते हैं, इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? क्या सचमुच हम अपनी माँ को इतना प्यार देते हैं? मैं जानता हूँ कि दुनिया बहुत आधुनिक हो गई है, बहुत आधुनिक हो गई है। इंसान के लिए, इंसान के पास समय नहीं है। सब अपने आप में इतना व्यस्त हो गया है कि उसको अपना पराया, अपना कौन है, पराया कौन है, ये समझ पाना मुश्किल हो गया है। इंसान बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, बहुत सारे प्रकोप आ रहे हैं इस दुनिया में। लेकिन दुनिया बदल जाएगी, पृथ्वी बदल जाएगी, लेकिन एक इंसान है इस पूरे ब्रह्मांड में, एक इंसान है पूरे ब्रह्मांड में जो कभी नहीं बदलेगा, और उस एक इंसान का नाम है माँ। माँ कभी नहीं बदलती है, माँ का प्यार कभी नहीं बदलता है, माँ की ममता कभी नहीं बदलती है। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि बस 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस माँ के बिना दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। दुनिया है, माँ है तभी दुनिया है, माँ नहीं है दुनिया नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जीवन में मेरी 2-3 बातें अपने साथ शेयर करिए। मैं आपसे एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं 2011 में बक्सर में स्टार्टिंग में आया था, तो उसके पहले मैं 2-3 साल तक 8, 9, 10 का क्लास पढ़ा रहा था, लेकिन उतना डेवलप नहीं हो रहा था। 2011 में मैं अपने माँ और पापा को बक्सर लाया और रूम, मतलब रेंट पर रूम लेकर के यहाँ पे रखा, और जितना मेरे पास आता था उतना ही में हम लोग साथ रहते थे, साथ मिलकर बात करते थे। अब आप इसको इत्तेफाक कहिए या माँ की महिमा कहिए, 2011 के बाद से ही, 2011 के बाद से ही, जब से मैंने अपने माँ को अपने साथ रखा, 2011 के बाद से ही मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ा, और आज आप लोग के सामने एम.के. तिवारी के नाम से आप लोग मुझे जानते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाइएगा, कितना भी बड़ा आदमी, भगवान करे बहुत नाम करें आप लोग, बहुत ज़्यादा तरक्की करें, लेकिन कभी भी अपने माँ को अपने से अलग मत करिएगा। अपने माँ और पिताजी को भी, अपने माँ बाप को अपने से अलग मत करिएगा, और अपने साथ रखते हुए भी उनको परायेपन का एहसास नहीं होने दीजिएगा। ये नहीं कि साथ रखे हैं लेकिन उनका कोई इज्जत नहीं करते हैं,
साथ रहते हुए भी उनको कभी भी अकेलापन, परायापन का एहसास मत होने दीजिएगा, क्योंकि माँ बाप ऐसे हैं कि जो कभी कुछ बोलेंगे नहीं, सब कुछ सह लेंगे। ये माँ की ममता है, ये बाप का प्यार होता है। वो लोग कुछ बोलते नहीं, आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। और दूसरी चीज कि साथ रखते हुए भी आप उनको वक्त दीजिए, अपनी माँ बाप को वक्त दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, प्रतिदिन पर डे उनके साथ बैठिए, 10 मिनट बात करिए, उनके सुख दुख, उनका हाल चाल पूछिए। बस यही चाहिए आपके माँ बाप को आपसे, आपके माँ बाप को आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। और यही जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। तो मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा। मैं आप सबकी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबकी माँ को प्रणाम करता हूँ। और आज मदर्स डे के नाम पर आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा का पार्ट 3। और आज हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 3 पढ़ेंगे। और आप लोग हेडिंग लगा लीजिए अलजेब्रा का पार्ट 3। और एक बात और, अगर आपको मेरा सॉन्ग अगर आपको अच्छा लगा होगा और आप अपनी माँ से प्यार करते होंगे तो आज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ये मैं एक्सेप्ट आपसे करता हूँ। और नहीं भी करिएगा तो भी कोई बात नहीं, मैं पूरे जोश के साथ फिर कल एक नया वीडियो बनाऊंगा। मैं तब तक बनाता रहूँगा, मैं तब तक आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा जब तक आप मेरे अपने नहीं हो जाते, जब तक आप मुझ में नहीं मिल जाते, तब तक मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। मिलने के बाद बनाता रहूँगा। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए पिछले क्लास में हम लोग पावर क्यू के बारे में पढ़े थे। पिछले क्लास में पावर क्यू के बारे में पढ़े थे, तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो आज उस क्वेश्चंस को डील करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 नोट करिएगा। x बराबर √3 माइनस √2। बहुत बेहतरीन सवाल है। x बराबर √3 माइनस √2, तो x का पावर 3 माइनस x का पावर -3 बराबर क्या होगा? ऑप्शन है इसका, पहला 22√3, दूसरा -22√3, तीसरा 22√2 और चौथा -22√2। चलिए सॉल्व करिए, हल करिए। आप लोग हल करिए, रूल बता दिए हैं, आप लोग हल करिए, उसके बाद हम हल कराएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा सब लोग इस सवाल को। एक बात बताइएगा, इसका मतलब क्या होता है? एक्स क्यू -1/x3 इसका मतलब होता है। और इसके लिए क्या सूत्र लिखवाए थे? AQ -3a। और a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है x -1/x, क्योंकि हमको माइनस का वैल्यू निकालना है, तो हमको x -1/x का मान चाहिए। अब x का मान दिया है √3 माइनस √2, तो 1/x का मान कितना हो जाएगा? इधर लिखते हैं, x बराबर दिया हुआ है √3 माइनस √2, तो 1/x का मान कितना हो जाएगा? √3 प्लस √2। हमको निकालना है x -1/x, x -1/x निकालना है, तो माइनस करेंगे, यहां भी माइनस से कट जाएगा, यानी -2 √2 आ गया। x -1/x का मान आ गया -2 √2। अब समझिएगा, अब यहां पे रख देंगे -2 √2 का क्यू -3 गुणे -2 √2। चलिए अब देखिए, इसको हल करिएगा, ये तो 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16√2। समझ रहे हैं? यानी हाँ, -16√2। यहां पे प्लस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस वाले माइनस, बताया नहीं है? -16√2 -6√2 तो हो जाएगा आपका
-22√2 आपका आंसर आ गया। ये एलडीसी का सवाल है। इस प्रकार का सवाल बहुत पूछा है एलडीसी में। अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे समझेंगे। नंबर एक, ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं, बस एक लाइन में समझिएगा और आप देखते देखते इसका आंसर टिक लगा देंगे। एक बात बताइए कि अगर हमको माइनस करना है, हमको निकालना है x³ - 1/x निकालना है, तो हमको x - 1/x का मान चाहिए, यानी इसका मान चाहिए, मतलब ये खत्म होगा, ये बचेगा और ये माइनस में आएगा। तो सबसे पहला बात कि जब √3 खत्म हो जाएगा तो √3 वाला आंसर तो आपका होगा नहीं। बोलिए, अरे बोलिए, समझ में आ रहा है? जब 1/x निकालेंगे √3 + √2 आएगा, तो जब x - 1/x करेंगे तो √3 तो खत्म हो जाएगा ना, √2 बचेगा। तो जो √3 वाला आंसर है वो तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब √2 वाला दो आंसर है। तो जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब प्लस जब आएगा तो फिर हमारा इसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा, और जब इसका वैल्यू माइनस में आएगा तो फिर इसका मान प्लस में आ ही नहीं सकता, यानी ये भी खत्म हो गया। बस एक सवाल बच गया, एक ऑप्शन -22√2। कैसा लगा? समझ में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। अगला सवाल, एक और सवाल ऐसा है, बहुत बेहतरीन सवाल, आपको समझ में आ जाएगा और उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता देंगे। देखिए दूसरा सवाल, x बराबर, दूसरा सवाल है 2 - √3, तो x³ - x का पावर -q बराबर क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला है -30√2, दूसरा ऑप्शन है -30√3, तीसरा ऑप्शन है 30√2 और चौथा ऑप्शन है 30√3। पहले बना के दिखा देते हैं, एक बार और बना के दिखा देते हैं। सपोज दैट कि अगर x बराबर दिया है 2 - √3, तो 1/x क्या हो गया? 2 + √3 होगा। अब हम चूंकि इसका मान निकालना है तो हमको x - 1/x का मान चाहिए, तो माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा तो -2√3 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है? AQ + 3a, यानी -2√3 का क्यूब प्लस 3 गुणे -2√3, यानी 8 हो जाएगा, और 3 का 24, यानी -24√3 -6√3, यानी -30√3 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या आप एक बात बताइए, क्या आप इसको हल करना जरूरी था? पहली बात कि अगर हम लोग 1/x निकालेंगे तो 2 + √3 आएगा। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यानी -2√3 आएगा आंसर हमारा। तो जो प्लस वाला है तो ऐसे ही खत्म हो गया, यानी ये दोनों ऐसे ही खत्म हो गए, क्योंकि जब ये माइनस में आ गया है तो इसका मान कभी प्लस में आ ही नहीं सकता। तो ये दोनों जो ऑप्शन हैं आपके तो ऐसे ही खत्म हो गए। और दूसरी बात कि जब यहाँ √3 है तो फिर √2 कैसे आएगा? पहला भी खत्म हो गया, यानी सिंपल सी बात है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, -30√3। समझ में आ रहा है मेरा कंसेप्ट? नहीं आ रहा है? बोलिए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको हम हल करके बना भी दिए। चलिए एक सवाल और है, दो सवाल छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा सवाल है, आप लोग उसको समझिएगा। मैं उस सवाल को कैसे बनाऊंगा समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका से समझाऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे दिया हुआ है, ये सब एलजीसी का सवाल है, x + 1/x बराबर, देखिए हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा क्लियर तब होगा जब हम लोग अधिक से अधिक सवाल बनाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम सवाल हल कराऊं। अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं और पूरा अलजेब्रा आपको पढ़ाऊंगा। आज का टॉपिक, आज से थोड़ा सा हम लोग, मतलब आज से हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो लेवल बढ़ेगा ही। x + 1/x बराबर √5, तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 4√5,
दूसरा ऑप्शन है आपके पास 3√5, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 2√5 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 5√5। एक और सवाल लिखते हैं यहाँ पे, दोनों सवाल एक साथ हम लोग बना लेंगे एक लाइन में। दिया हुआ दोनों सवाल एलडीसी का है, दोनों सवाल x + 1/x = √7। तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपके पास 5√7, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 4√7, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3√7, चौथा ऑप्शन है 2√7। चलिए पहले हम इसको बना के दिखाते हैं, इस सवाल को बना के दिखाते हैं। ठीक, x + 1/x = √7 है, इसका मान निकालना है तो aq - 3a, aq - 3 है। और ये परफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट सर्ड, यानी कि पूर्ण करनी, यानी करनी के बाहर किसी भी अंक से मल्टीप्लाई नहीं है, ये पूर्ण करनी है, इसको पूर्ण करनी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका a का मान √7 है तो √7 का क्यूब -3√7, यानी 7 हो जाएगा, 7√7 हो जाएगा, -3√7 हो जाएगा, 7 से 3 गया 4√7। लेकिन हमको इतना काम नहीं करना था, बस देखिए साथ है, समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और आपके पास फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए कि यहाँ प्लस है तो -3 होता है, प्लस है तो -3 होता है, और माइनस है तो +3 होता है। तो ये 7 है, 7 में से 3 घटा दीजिए 4 यहाँ है, 4√7 आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं था। नहीं समझे बात? यहाँ कितना है 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2, √5, ये √5 के साथ लगा दीजिए आंसर, कुछ करना ही नहीं था। और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस कर देते, क्योंकि माइनस वाले में क्या होता है aq + 3 है, aq + 3 होता है, तो +3 यानी +3 आई रह गया यहाँ पे। आ रही बात समझ में? यानी यहाँ 7 है, यहाँ पे 7 है, और ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब परफेक्ट सर्ड रहे, यानी कि पूर्ण करनी रहे। 7 था, यहाँ पे 7 था, तो 7 - 3 कितना आया, 7 - 3 कितना आएगा? अच्छा, ये सब देखते देखते हो जाना चाहिए। 5 - 3 कितना 2√5 आपका आंसर। तो बोलिए आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब कुछ फॉर्मूला आप लोगों को समझाएंगे हम आज, बहुत बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला और सवाल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहला चीज कि अगर दिया हुआ है x - 1/x = a, x - 1/x = a दिया हुआ है, तो x का पावर 4 - 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। x माइनस प्लस वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लस वाला, ये माइनस वाला है, ये माइनस वाला है। x - 1/x = a, तो x का पावर 4 - 1/x का पावर 4 बराबर। सबसे पहले यहाँ पे सूत्र लगे अप्लाई होगा, a² - b² बराबर a + b × a - b। इसी फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे माइनस वाले में। और जब पावर जो है सम पावर रहे, यानी 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तब तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? x² + 1/x² और x² - 1/x², x² + 1/x²। और इसको कैसे लिखेंगे? x + 1/x, x - 1/x। यानी ये तीनों टर्म हम लोग को P2, ये P2 हो गया, पावर 2 हो गया, ये पावर 1, अब माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्लस वाला हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके क्लियर हो पाएगा। जैसे सपोज दैट एक चीज समझिएगा, एक सवाल आप लोग सामने रख रहे हैं, तब कुछ क्लियर होगा आप लोगों का। जैसे एक सवाल लिखिएगा,
बहुत बढ़िया सवाल है और ये सवाल जो है मेंस का सवाल है और आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। x माइनस 1/x बराबर a, तो x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4। एक बात बताइएगा हमको कि ये कैसे तोड़े हैं, ये कैसे तोड़े हैं? ये तोड़े हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इतना आ जाएगा। फिर ये जो का त्यों आ गया। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसे तोड़े हैं यहाँ पे। अब सवाल लिखिएगा, सवाल है मेंस का सवाल है, डायरेक्ट मेंस ही उठा रहे हैं। अब आप लोग उतना सीख गए होंगे। पहला सवाल है x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 ये 1 है और दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 2.1/12। और इतना बेहतरीन रूल इसमें समझाऊंगा ना मैं आप लोगों को, आप लोग दांतों तले उंगली दबा लीजिएगा। x प्लस 1/x बराबर 2.1/12, तो x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा? देखिए सवाल को समझिएगा, सवाल को समझिएगा कैसे सवाल को हम लोग हल करेंगे। इसका ऑप्शन लिख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के सवाल में ऑप्शन बहुत जरूरी होता है। 58,975 बटा में 20,736। दूसरा ऑप्शन 59,825 बटा में 20,736। तीसरा ऑप्शन 57,985 बटा में 59,825 है बटा में 20,736। चौथा ऑप्शन 57,895 बटा में 20,736। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग एक चीज यहां पे देख रहे होंगे, इस रूल में आप लोग देख रहे होंगे, इस रूल में कि अगर हम लोग पावर 4 में माइनस वाला वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमको प्लस वाला और माइनस वाला दोनों मान चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और अगर माइनस का दिया है तो प्लस का निकालना पड़ेगा और प्लस का दिया है तो माइनस का निकालना पड़ेगा। बोलिए ये बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। यहाँ पर प्लस का दिया है, माइनस का निकालना पड़ेगा, यानी अगर हम लोग x माइनस 1 बाई, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, एक मिनट रुकिए। अगर हम लोगों को x माइनस 1/x निकालना होगा तो बताया था फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 4, याद तो होगा ही, याद है ना? यानी 12 दूनी 24 1 25 बटा 12 का स्क्वायर माइनस 4। अब इसको हल करेंगे ना तो 625 बटा में 144 माइनस 4, और ये पूरा हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 बटा में 12, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे माइनस करेंगे तो 49 आएगा, और 49 का वर्गमूल होगा 7 और इसका मान होगा 12। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, तो उसे घबराना नहीं है। यहां तक पहुंच गए, अब हमको इसका मान निकालना है, क्योंकि हमको इसका मान निकालना है। और इसका मतलब क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x। तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों तो मान हम लोग निकाल लिए, तो फिर इसका मान निकालना पड़ेगा। नहीं, उसका मान नहीं निकालना पड़ेगा। अब देखिए यही चीज तो हमसे पढ़ने से आपको फायदा होगा, यही फायदा होगा आपको। तो एक बात बताइए कि जो पूरा वैल्यू है, पूरा वैल्यू 7/12, इसका मान कितना है? 25 बटा में 12 इसका मान, और इसका मान कितना है? यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका अगर मान निकालेंगे हम लोग तो 25 बटा 12 गुणे 7 बटा में 12 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो हमको इसका मान नहीं निकालना है। अब यहां से क्या करना है? यहां से ये करना है
कि हमको ये देखना है। देखिए अब ये जो पूरा मान आएगा वो 25 और 7 का मल्टीपल होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? 25 और 7 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा। अब हमको एक बात बताइए कि अब जब हमको मालूम चल गया कि 25 और 7 का मल्टीपल इसका अंश होगा, तो 25 तभी कट सकता है, मतलब कोई संख्या 25 से तभी कट सकती है जब किसी संख्या का लास्ट 2 अंक 25 से कट जाए। तो अब इसका लास्ट 2 अंक 95 है, ये ऐसे ही खत्म हो गया। इसका लास्ट 2 अंक 85 है, ये भी खत्म हो गया। अब ये 25 है, कट जाएगा, ये 75 है, कट जाएगा। ये दोनों पॉसिबल है 25 से। अब आया सवाल 7 का। 7 का सवाल आया कि अब 7 से दोनों में कौन कटेगा, तो चेक करिए। तो 7/56 ये 7 से कट जाएगा। हो गया आंसर आपका बी आंसर आएगा, कुछ करना ही नहीं था। चेक कर लीजिए, 7/56, 3 बचा 38, 7 बचे 35, 3 बचा 28 है बचा ना। फिर से चेक करिए, 7/56 यहाँ पे 3 बचा तो 38 हुआ, 38 हुआ, 7 बचे 35, 3 बचा तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, 28 तो 4 बचा 45। आंसर गलती लिखे हैं का 59,825। नहीं कट रहा है, इसको चेक करिए। ये नहीं कटेगा 7 से, इसको चेक करिएगा। 7/56 तो 2 बचा, 7 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 35 कट गया। ये आपका आंसर होगा, बी नहीं होगा, ए होगा। यानी हम लोग इसका मान निकाले बगैर सिर्फ 25 और 7 का मल्टीपल देख करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आया बस समझ में? अब इसका मान निकालते, फिर सबको मल्टीप्लाई करते, और आप किसी एक को मल्टीप्लाई भी करते। अब आप सोचते हैं कि सिर्फ हर को गुणा कर लेंगे, तो देखिए सबका हर अलग अलग है, सबका हर सेम है, सबका हर सेम है, तो कैसे मालूम करते हैं? तो इसलिए हम लोग इस सवाल को ऐसे बनाते हैं। बोलिए समझ में आया? नहीं समझे? अब इसका मान निकालते फिर सबको गुणा करते, तो जो भी वैल्यू आता वो 25 और 7 का मल्टीपल हो जाता। तो हम बस क्या चेक किए कि 25 से कौन घटेगा, 7 से कौन घटेगा। तो 25 से चेक किए तो 25 का मल्टीपल का नियम क्या होता है? 25 से मल्टीपल का नियम होता है कि जो है आपका अंतिम 2 अंक जो है 25 से कटना चाहिए। ये नहीं कटेगा, बोलिए कटेगा 25 से? नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, बस ये दोनों बच रहा है। अब इन दोनों में 7 का चेक कर लिए, 7 से बस यही कट रहा है, हो गया आंसर। नोट करिए जल्दी इसको। नोट कर लिए? देखिए आप लोग एक और बात बता रहे हैं। जैसे आपको बताया था कि 20 तक 50 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब, और एक और चीज कैसे जांच करते हैं, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जिसको मालूम ही नहीं कि 25 से कैसे चेक करते, 25 से भाग देगा। अब जैसे 7 से था तो 7 से हम लोग इजीली डिवाइड करके चेक कर लिए, लेकिन 7 का भी नियम होता है कि अगर लास्ट उधर से 3 अंक ले करके 975 लिए और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 975 में से अगर 58 माइनस करेंगे हम लोग तो 917 आ जाएगा। अब बस इसको चेक करिए, पूरा मत चेक करिए, सिर्फ 917 को चेक करिए कि अगर ये 7 से कट जा रहा है तो 7 दिख रहा है, 13 7 91, 7 एकम 7 कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर के सवाल कैसा लगा? चलिए अब अगला सूत्र बताते हैं। एक सवाल आप लोग के सामने प्रस्तुत है, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है, जो 2020 के प्री के एग्जाम में आया है, ठीक है। तो चलिए उस सवाल को बनाइए, बहुत मजेदार सवाल है, आप लोग को मजा आ जाएगा। सवाल है x²
-4x + 4 = 0, तो 16x⁴ माइनस 1/x⁴ बराबर क्या होगा? ऑप्शन है पहला 255/16, दूसरा ऑप्शन है आपका 255, तीसरा ऑप्शन है आपका 127/16, चौथा ऑप्शन है आपका 127। दिमाग लगाइए, बहुत बढ़िया सवाल है ये। सवाल 2020 प्री का सवाल है। जरूरी नहीं कि अगर आपको इस प्रकार से मिले तो हमको वही फॉर्मूला लगाना है, ये जरूरी नहीं है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए कितना बेहतरीन सवाल दिया है, लेकिन अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का दिमाग चकरा देगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि x² + 1/x², x + 1/x और x - 1/x। आपके पास विजुअल इंस्पेक्शन होने की क्षमता चाहिए। अब ये देखने से क्या लग रहा है, बोलिए, x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो इतना है ना आएगा जी। तो जब x - 2 का होल स्क्वायर 0 हो गया, मतलब x = 2 हुआ, कुछ करना ही नहीं था। 16 16 - 1/16, 16 × 16 - 16 × 1/16 कट गया, 256 - 1 255, आंसर आ गया। अब बोलिए कैसा लगा सवाल ये? तो जरूरी नहीं है बबुआ, बबुआ, जरूरी नहीं है कि हर बार वही नियम लगाओ, नहीं, आप देखो कि क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ना है। कितना बेहतरीन सवाल था और कितना आसानी से हल हो गया। यस, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझाऊं, फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट करिए, ताकि अगला वीडियो में, देखिए आज संडे है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि संडे हो या मंडे मैं प्रतिदिन आपके लिए कम से कम एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो एक वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि आपको फायदा हो, और कम से कम मैं अलजेब्रा पूरा पढ़ा दूं, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। मैं अलजेब्रा पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है? बस आप देखते रहिए। और अलजेब्रा जस्ट खत्म होने के बाद मैंने आपसे वादा किया ही है कि ज्योमेट्री में शुरू करूंगा। तो चलिए मिटा देते हैं सवाल को। अब बारी आती है तीसरे कंसेप्ट की, x + 1/x = a, तो x⁵ + 1/x⁵ बराबर क्या होगा? देखिए कॉमन सेंस की बात है कि जब भी विषम घात होगा, विषम घात मतलब 3, 5, 7, जब भी विषम घात होगा यानी कि ऑड पावर होगा, तो अगर हमको प्लस का मान निकालना होगा तो हमको प्लस वाला ही वैल्यू चाहिए। यानी अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस दे दिया है तो हम लोग प्लस अपने से निकाल लेंगे, ठीक है? तो x + 1/x = a, तो x⁵ + 1/x⁵ बराबर क्या होता है? एक बात बताइए कि 2 × 3 बराबर क्या होता है? बोलिए 6, और 2 + 3 बराबर क्या होता है? 5। अब पावर जब बढ़ रहा है, मतलब कि अगर x⁵ 2 आप x⁵ 3 करेंगे तब ना x⁵ आएगा, यानी पावर बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है पावर, यानी बेस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस हो रहा है। तो चलिए हम लोग इस कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले हम आपको तोड़ के समझाते हैं, इसको समझाते हैं, तब जाकर आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि बिना तोड़े आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको पहले तोड़ के आपको बढ़िया से समझाऊंगा। देखिए एक बात बताइएगा कि x² + 1/x² और x³ + 1/x³ दोनों को गुणा करिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए। दोनों प्लस ही क्यों लिए? क्योंकि हमको प्लस चाहिए। अगर हमको माइनस चाहिए होता
तो हम लोग माइनस हमेशा विषम वाला लेते हैं, याद रखिएगा, इसको माइनस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं, 3 वाला माइनस लेते हैं, क्योंकि 3 वाला माइनस निकालना बहुत आसान है और 4 वाला माइनस निकालना थोड़ा कठिन है। गुणा करिए, इसमें इसका गुणा करिए तो एक्स स्क्वायर में एक्स 3 का करेंगे तो एक्स का पावर 5 होगा, फिर इसमें इसका गुणा करेंगे तो 1/x होगा, फिर इसमें इसका गुणा करेंगे तो प्लस एक्स होगा, प्लस 1/x का पावर 5। इसके बारे में आप लोग क्या बताए थे, क्या है ये पावर 2 है, ये क्या है पावर 3 है, ये पावर 3 है, माइनस x प्लस 1/x, इन दोनों को इधर लेते आए, माइनस x प्लस 1/x बराबर x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। यानी कि अगर हमको पावर 5 निकालना होगा, अगर हमको निकालना होगा x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, पावर 2 निकालेंगे, उसके बाद पावर 3 निकाल कर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें से एक घटा देंगे, एक नहीं उसमें से p1 घटा देंगे। एक कॉमन सवाल इस पे, इस फॉर्मूला को समझने के लिए, जिसपे कम से कम 50 बार सवाल पूछा है, वो आप उसका बहुत लोग आंसर ही याद होगा, जैसे x प्लस 1/x बराबर 3, तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पावर 2 निकालिए, पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 7, समझ रहे हैं, पावर 2 बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना 7, पावर 3 क्या होगा, पावर 3 क्या होगा बोलिए, 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3 कितना 27 माइनस 9 18। अब पावर 5 निकालिए, पावर 5 गुणा करिए दोनों को, 18 गुणे 7, हाँ तो क्या बता रहे थे कि x माइनस 1/x बराबर a, तो x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 बराबर क्या होगा। आज थोड़ा बीच में कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना के आज दम लूंगा। एक बात बताइएगा कि अगर यहां पर प्लस रहता था तो हम लोग क्या निकालते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालते थे, तो गुणा करते थे। लेकिन हमको माइनस निकालना है, तो कभी भी माइनस निकालना होगा पावर 5 में या पावर 7 में, तो जो विषम पावर है उसको बस माइनस कर लेना है, इसको माइनस कर लेना है, यानी ये वाला माइनस कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर गुणे एक्स क्यू माइनस 1/x, बस इसको माइनस कर दीजिए और अब गुणा करिए, इसको माइनस मत करिएगा कभी भी, इसको माइनस करिएगा। एक्स का पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स क्यू का किए, एक्स का पावर 5 हुआ माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर है। अब एक्स क्यू से गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, प्लस एक्स होगा माइनस 1/x का पावर 5। अब ये P2 है, P2 पावर 2 है गुणे पावर 2 गुणे पावर 3 माइनस x प्लस, ये प्लस हो जाएगा, अब फिर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस x माइनस 1/x इक्वल टू x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5। x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 क्या हो गया आपका, P2 गुणे P3 माइनस x माइनस 1/, यानी कि इसको हम कह सकते हैं P1। बस इसको याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूला एक ही है, प्लस वाले के लिए यही था और माइनस वाले के लिए भी यही है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि प्लस वाले में जो पावर 3 निकाल रहे थे वो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल रहे थे, सब दिमाग में रखना है, और माइनस वाले में जो पावर 3 निकाल रहे हैं वो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकाल रहे हैं। आ रही बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए।
चलिए एक सवाल लिखते हैं हम लोग, मिटा देते हैं इसको। x का पावर, सवाल लिखिएगा, इसको मिटा देते हैं। सवाल है x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 बराबर अंडर रूट 53, तो x का पावर 20 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 20 बराबर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 17,552, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 18,557, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 12,338, चौथा ऑप्शन है आपके पास 19,246। 19,246। अब एक मेरी बात समझिएगा ध्यान से। कभी देखिए यहां पर पावर 5 गुना हो रहा है, हमको पावर 5 का निकालना है, और पावर 5 का निकालने के लिए यहाँ पे माइनस है, यानी हमको ये वाला मान माइनस में चाहिए। तो सबसे पहले x का पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इसको हम लोग y मान लेते हैं तो y प्लस 1 बाई वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा y का पावर 5 माइनस 1 बाई वाई का पावर 5। लेकिन काहे के लिए, काहे दिमाग लगा रहे हैं, तो इसका कितना माना जाएगा अंडर रूट 53, अंडर रूट 53 का स्क्वायर माइनस 4, अब ये 7 आ जाएगा। अब सीधे P2 गुणे P3 माइनस P1, तो P2 कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस 2, P3 7 का क्यूब प्लस 3 गुणे 7 माइनस P1 कितना 7। अब देखिए अब इसको हल मत करिएगा, 49 और 2 51 हुआ, और 243 और 21 343 और 21 364 हो जाएगा, 364 हो जाएगा। अब माइनस 7, डायरेक्ट अब इकाई अंक लीजिए यहां से, तो 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, और 4 में से 7 नहीं माइनस होगा तो 1 हासिल लेंगे 14 बनेगा, और 14 माइनस 7 कितना आ जाएगा 7, यानी जिसका इकाई अंक 7 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आज हम लोग अलजेब्रा में पावर 4 माइनस वाला पढ़े, इसके बाद पावर 5 प्लस वाला, पावर 5 माइनस वाला पढ़े। इसके अलावे हम लोग ये भी पढ़े कि क्वेश्चन पावर 3 में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसको हम लोग बनाए। अब हम लोग पावर 6 वाला पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए समझिएगा। पहले प्लस वाला, पहले हम लोग प्लस वाला पढ़ते हैं पावर 6 में। पावर 6 में ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको 2 क्लास में खत्म किया जाएगा, 2 वीडियो में, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, और आज थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम भी हो रहा है कैमरा में। देखिए अब मान लीजिए दिया हुआ है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर a, तो x का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 बराबर क्या होगा। मेरी बात समझिएगा, अगर हम लोग यहां से निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या निकलेगा ए स्क्वायर माइनस 2 निकलेगा, नहीं बोलिए बोलिए। अब बताइए कि जब स्क्वायर दिया है 6 का निकालना है, पावर 3 गुना हो रहा है, इस पावर जब 3 गुना हो रहा है, देखिए 2 गुना 3 पावर 2 है, पावर 6, यानी पावर 6 के लिए फॉर्मूला क्या, पावर 3 के लिए प्लस वाले में क्या होता है ए क्यूब माइनस 3a। अब ये 6 है तो ये a जो वैल्यू होगा वो पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा, यानी सीधे सीखिएगा ए स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2, यानी ये कह सकते हैं कि P2 का क्यूब माइनस 3 इंटू P2, यानी पावर 2 निकालिए पहले, अब फिर उस वैल्यू से पावर 3 निकाल दीजिए, डायरेक्ट पावर 6 निकल जाएगा। यानी पावर 6 निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पावर 2 निकाल लेंगे, और उस पावर 2 से पावर 3 निकाल लेंगे, यानी पावर 6 आपका मान निकल जाएगा। इसको नोट करिए, एक सवाल से समझाते हैं, एक सवाल से। जैसे सवाल है सीजीएल 2014 का सवाल है, सीजीएल 2014 का सवाल है कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5, तो x का पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6 बराबर क्या होगा।
पहला ऑप्शन है 623, दूसरा ऑप्शन है आपका 627, तीसरा ऑप्शन है 12098 और चौथा ऑप्शन है आपका 12102। हल करिए, थोड़ा तो हल करिए। हल करिए। चलिए देखिए, सबसे पहले पावर 2 निकालेंगे। पावर 2 निकालेंगे, कैसे निकलेगा बताइए। प्लस है तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 कितना 23, 23 आ गया आपका, पावर 2 आ गया। अब डायरेक्ट पावर 6 निकलेगा। तो देखिए पावर तिगुना हो रहा है, पावर क्या हो रहा है, तिगुना हो रहा है, यानी 23, 23 का क्यूब माइनस 3 गुणे 23। आप समझ रहे हैं, 23 का क्यूब माइनस 3 गुणे 23। एक बात बताइए कि ये किसका वैल्यू है, पावर 2 का वैल्यू है। और हम लोग पावर 3 वाला रूल बैठाए हैं, क्योंकि पावर 2 से क्या हो रहा है, पावर 2 से पावर 6 निकल रहा है, पावर तिगुना बढ़ रहा है, यानी डायरेक्ट अब यहां से क्यू वाला फॉर्मूला 23 का क्यू माइनस 3 गुणे 23। अब इसको हल मत करिए इकाई अंक से, तो 3 का क्यू 27, 7 आता है, आइए 3 का 9, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 17 समझेंगे, और 17 में से 9 गया कितना 8, यानी जिसके लास्ट में 8 है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी चीज को अगर हम एक्सप्लेन करके समझेंगे, अगर एक्सप्लेन करके समझेंगे हम लोग, तो देखिए कैसे हल करेंगे। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, देखिए एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हम लोग x प्लस 1/x² कर देंगे तो 25 हो जाएगा। बोलिए, x प्लस 1 अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर कितना 25, यानी x² प्लस 1/x² बराबर 23 हो गया। अब इसको क्यूब कर दीजिए, दोनों साइड में क्यूब कर दीजिए। अब a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब x6 प्लस b क्यूब 1/x6 प्लस 3ab यानी 3x² 1/x² और x² प्लस 1/x² बराबर 23 का क्यूब, ये कट जाएगा आपका, x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 बराबर, इसका मान कितना निकाले हैं आप, इसका मान कितना निकाले थे 23 निकाले थे ना, यानी 23 का क्यूब आई उधर चला जाएगा, मतलब 3 गुणे 23। बात तो है ना हुआ जो पहले बता रहे थे, यानी पहले स्क्वायर निकाले और स्क्वायर का क्यूब कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां से भी आप हल मत करिएगा, अगर हल भी करना चाहते हैं तो आसान है हल करना। यहां से 23 कॉमन ले लीजिएगा तो 529 बच जाएगा, माइनस 3, 9 में से 3 गया 23 और गुणे 500 कितना 26। ऐसे दिख रहा है कि 3 6 के 18, यानी जिसके लास्ट में 8 होगा वही आपका आंसर होगा। उतार लीजिए। अब एक बात बताइएगा हमको, एक कॉमन चीज समझिएगा, सबसे बेहतरीन चीज समझा रही इसको हल करने के लिए इस सवाल को। देखिए सवाल को अलजेब्रा को हल करने में मल्टीपल का बहुत महत्व होता है। अब इसमें आप सिर्फ ये चेक कर लीजिए कि 23 का कौन मल्टीपल है, सीधे आंसर आ जाएगा। कौन 23 का मल्टीपल है आपका सीधे आंसर आ जाएगा, जो 23 का मल्टीपल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं। और अगर आपको पावर 6 निकालना होगा माइनस में, यानी अगर आपको निकालना होगा x प्लस 1/x बराबर a, चाहे माइनस दिया हुआ है, तो x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6 बराबर क्या होगा, तो माइनस निकालना होगा तो x³ प्लस 1/x³ और x³ माइनस 1/x। माइनस निकालना बहुत आसान है।
अब देखिए, अब इसका मान तो आराम से निकालेंगे हम लोग यहां से, लेकिन इसका मान निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा, यानी हमको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि माइनस वाले में पावर, सम पावर में, यानी पावर 4 हो, पावर 6 हो, पावर 8 हो, पहले भी समझाए हैं कि माइनस वाले में सम पावर में आपको x माइनस 1/x बराबर a और x प्लस 1/x बराबर a, दोनों का मान आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए एक सवाल लिखिएगा, एक सवाल में आप लोग बनाने के लिए दिए थे, इसको मिटा दें। देखिए ये समझिएगा, डायरेक्ट अब लिखते हैं x प्लस 1/x बराबर a, तो x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 बराबर क्या होगा, 7 पावर आ रहा है, यानी 3 और 4 से 7 आएगा, यानी हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, पावर 3 गुणे पावर 4 माइनस पावर 1 निकालना पड़ेगा, पावर 3 गुणे पावर 4 माइनस पावर 1। कैसे प्रूफ करेंगे, वैसे ही प्रूफ करेंगे जैसे हम लोग बाकी प्रूफ करते आए हैं 5 का। आपके पास सवाल है कि अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर √5, तो x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 बराबर क्या होगा। हल करिए, बिना ऑप्शन का सवाल है, हल करिए। ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग x प्लस 1/x निकालते हैं तो 3 आ जाएगा, बोलिए x प्लस 1/x निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, तो 3 का स्क्वायर माइनस दो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर -2 47 आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलिए, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग ना। यहाँ क्या किया, दोनों साइड में वर्ग किए तो x प्लस 1/x का मान 3 आया, क्योंकि इसका स्क्वायर 5 होता है, इधर का 2 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2 कितना, 3। आज जब स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब फिर अब जब आगे बढ़ेंगे 4 निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर -2 47 आ गया। अब देखिए हमको इसका मान निकालना है, x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 का मान निकालना है, तो कैसे क्या बताएं, P3 गुणे P4 माइनस P1। एक बात जस्ट अभी तुरंत थोड़ी देर पहले आपको समझाए हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा बताइए, 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3, प्लस वाला माइनस होता है, पावर 4 कितना निकाले हैं आप, 47। अब पावर 1 कितना आपका आया है, पावर 1 आपका दिया ही है 3, यानी 27 माइनस 9 कितना, 18, 18 गुणे 47 माइनस 3, इसको हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। विकल्प रहता तो क्या करते, 8 7 56 6 माइनस 3 3, जिसके लास्ट में 3 होता वही आपका आंसर होता है। अब समझिए ये क्या किए हैं, पावर 3 कैसे निकाले हम लोग, क्या निकाले यहाँ पे पावर 3 क्या निकाले हम लोग, निकाले हैं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस 3a, और a का मतलब क्या निकाले हैं आप, 3, तो वहीं 3 क्यूब माइनस 3a किए हैं। तो ये सारा काम जो हम अलग अलग लिखे हैं, ये दोनों काम तो आराम से आप मौखिक कर सकते थे, ये तीनों काम आप मौखिक कर सकते थे, 47 तक तुम आप मौखिक कर सकते थे, यानी इस सब का कोई काम नहीं था, इस सब का कोई काम नहीं था, मौखिक कर सकते थे। तो चलिए बताइए आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया। आज थोड़ा बीच बीच में वीडियो गड़बड़ हो जा रहा था, मतलब कैमरा बंद हो जा रहा था, इसलिए 2-3 पार्ट में वीडियो बना करके जोड़ना पड़ा है, तो थोड़ा इसलिए लेट हो गया है। फिर भी मैं कोशिश किया हूं कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करूं। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी इसमें और भी बाकी है, पावर 7 में माइनस वाला बताएंगे, फिर पावर 9 वाला बताएंगे, पावर 8 में माइनस वाला बताएंगे, और फिर आपको जो सवाल दिए थे दो, एक 32 वाला वो समझाएंगे। और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसमें चेंजिंग कैसे कैसे हो सकता है, इसमें कैसे कैसे चेंजिंग हो सकता है। एक सवाल और बना लिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, हमसे रहा नहीं जा रहा है, उसको बनवा दे रहे हैं, तभी आप लोग से विदा लेंगे। अचानक याद आ गया, मेंस का सवाल 2017 मेंस का सवाल है, बहुत फुर्सत से उसको हम लाए हैं। अभी और बहुत सारे सवाल हैं, आप घबराइएगा मत, अभी टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अभी समाप्त हो भी नहीं पाएगा 5-10 मिनट में, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक सवाल आप लोग के सामने रखते हैं, आप लोग सवाल को बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है, x² - 4x + 1 = 0। 2017 मेंस का सवाल है, x² - 4x + 1 = 0। तो x का पावर 9 प्लस x का पावर 7 माइनस 194 x का पावर 5 माइनस 194 x³ बराबर क्या होगा। ऑप्शन है पहला -3, दूसरा ऑप्शन है -4, तीसरा ऑप्शन है -5 और चौथा ऑप्शन है आपका -1। मेंस का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। आप लोगों को एक बात बताते हैं, एक चीज समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए कि यहां से अगर हम लोग x कॉमन लेते हैं, देखिए इसको हम दो तरीका समझाएंगे सवाल को। रूल 1 पहला तरीका समझिएगा, अगर हम लोग यहां से x कॉमन लेते हैं, x - 4 बराबर -1 होगा। बोलिए x - 4 बराबर कितना होगा, -1 होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा ना। अब देखिए अगर हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, देखिए कैसे अभी चेंज होता है, इसको पूरा डिटेल में समझाएंगे, फिलहाल ट्रिक समझिए। x स्क्वायर इसको स्क्वायर करके 2 घटा देना, यानी 16 - 2 14, इसको भी स्क्वायर करके 2 घटा देना, यानी कि -1 ही आएगा। -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 - 2 -1। ये कैसे हो रहा है पूरा हम समझाएंगे। अगर इसको फिर हम पावर 4 करेंगे, अगर फिर हम इसको पावर 4 करेंगे तो यहां भी x का पावर 4 होगा, इसको स्क्वायर करके 2 माइनस करना है, यानी 194 बराबर -1। फिर अगर हम लोग 8 करते, x का पावर 8 करते तो x का पावर 8, फिर इसको स्क्वायर करके 2 घटाते, इधर -1 ही आता, क्योंकि -1 का स्क्वायर -2 करेंगे ना तो 1 - 2 -1 ही आएगा। ये सब कैसे हो रहा है ये सब हम समझाएंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। फिलहाल इस सवाल को समझिएगा, यहां तक पहुंच गए। अब एक बात बताइएगा कि x का पावर 4 माइनस 194 का मान कितना आ जाएगा, -1/x का पावर 4। यहां तक समझ गए। बहुत बेहतरीन सवाल है, मेंस का सवाल है, और 2017 मेंस का सवाल जो है वो बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है। अब यहां पे आइए, इन दोनों में x का पावर 4 कमा लीजिए, x का पावर 4 कमा लीजिए, x का पावर 5 कमा लीजिए, यहां पर 5 है तो x का पावर 4 माइनस 194, और इन दोनों में x का पावर 3 कमा लीजिए, प्लस x का पावर 3, x का पावर 4 माइनस 194। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, मजा आ जाएगा। x का पावर 5, इसका मतलब क्या हुआ, -1 बटा में x का पावर 4, -1 बटा में x का पावर 4 प्लस x³ गुणे -1 बटा x का पावर 4। बताइए यहां पर x बचेगा, -x प्लस नहीं माइनस होगा, -1 बटा x, माइनस कॉमन लिए x + 1 बटा x। इसका मान कितना है, यहां से अगर देखेंगे आप तो x यहां से देखेंगे, यहां से तो x + 1 बटा x का मान 4 में है, बोलिए 4 है।
यानी कि -4 आपका आंसर। ये आपका पहला रूल है इसको बनाने का। एक और रूल बताते हैं, इसको नोट करिए। पहले एक रूल बता देते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नोट कर लिए? नोट करिए जल्दी से। चलिए देखिए, एक सवाल और आप लोग सामने रखते हैं। नहीं, एक सवाल नहीं, इसी का दूसरा नियम समझिएगा। अभी तो पहला नियम हो गया। एक बात बताइए कि यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? x + 1 / x = 4 निकालेंगे। x² + 1 / x और कितना निकालेंगे? 14। x का पावर 4 + 1 / x का पावर 4 कितना निकालेंगे? 94 निकालेंगे। स्क्वायर करके 2 घटाते जा रहे हैं। 4 का स्क्वायर -2 14 हुआ, 14 का स्क्वायर -2 94 हुआ। स्क्वायर करके 2 घटा रहे हैं। अब यहां पे आइए, x का पावर 9 + x का पावर 7 माइनस जो 194 है, इसके बदले में इसको रख दीजिए। x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 और गुणे x का पावर 5। यहां भी वही काम करिए, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 और गुणे x का क्यूब। अब आइए, x का पावर 9 + x का पावर 7 गुणा करेंगे, -x का पावर 9 होगा। गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो -x होगा। -x का पावर 7 होगा, इसमें गुणा करेंगे तो -1/x होगा। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। माइनस कॉमन लिए, x + 1/x यानी कि -4 आपका आंसर हुआ। बोलिए, ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए आज के इतना ही रहने देते हैं और फिर अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और हमेशा वीडियो को शेयर करते रहें, सबको बताएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है और कोई सुधार की जरूरत हो तो भी हमको बताएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।